अगर आप टोटली ईमानदार, आप न्यूट्रल, एकदम टोटली अपराइट हैं, कोई भेदभाव नहीं करते आप, तो आपको बहुत लोग तरजीह देते हैं। जनता भी और नेता भी बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। वो सोचता है, नेता भी सोचता है कि नहीं साहब ये सबके लिए वैसा ही है, ये ऐसा ही है, उसको एक्सेप्ट करते हैं और इज्जत देते हैं। यही हमने देखा अपने पूरे करियर में। वहाँ पर इसकी बहुत अहमियत है, ईमानदारी की, अपराइटनेस की, न्यूट्रलिटी की। आप अगर जात पात में बह गए तो गए आप। मतलब इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस है कि सभी लोग आपकी क्रेडिबिलिटी हो, सभी लोग ये समझें कि नहीं ये जो करेगा ये न्याय करेगा। तो इसी के लिए बहुत पहले आपको मैसेज दे देना पड़ता है कि साहब हमको ये सब कुछ नहीं। पहली बार हम एसडीओ बन करके गए, सोचिए हॉस्टल में क्लास 4 से लेकर के ये सीनियर क्रिमिनल था हॉस्टल में, ग्रेजुएशन तक हॉस्टल में, फिर एकेडमी हॉस्टल में, सीधे एसडीओ। तो एसडीओ पर के हम गए तो हमको पता चला कि कुछ लोग शायद, हम जमुई में एसडीओ थे, जो अब ये सब डिवीज़न था अब डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो हमको पता चला कि कुछ लोग पता कर रहे हैं कि हम कौन जात के हैं। तो हमने क्या किया कि अपने ड्राइंग रूम में हमने एक जीसस क्राइस्ट का फोटो टांग दिया। हम बोले हम वही जात के हैं, मतलब कि तुम छोड़ दो, हमारा जातवाद कुछ नहीं। और एकदम वो जानता था कि नहीं साहब, सो टोटली न्यूट्रल है, टोटली अपराइट। और ऐसा हुआ, हम बताते हैं, जो हम बताए ना बिहार के बारे में, हम ऐसे ही बखान नहीं कर रहे हैं। अब उस समय से आप ये देखिए क्या इंसिडेंट्स, हम किसी की बात नहीं सुनते थे। बल्कि एक बार ऐसा हुआ कि कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे उस समय, रेवेन्यू कलेक्शन का दौर चला। रेवेन्यू कलेक्शन का दौर चला तो उसमें हमने कहा अपने सभी अंचल अधिकारियों से कि भैया किसी को छोड़ना नहीं है, बल्कि जो बड़ा आदमी है उसको पहले, उससे पहले लेना है, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण काम होता था उस समय। अब तो थोड़ा कम हो गया क्योंकि लैंड रेवेन्यू कम हो गया, पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता था। और जो लोन वगैरह देती थी सरकार ही देती थी, उसका भी कलेक्शन होता था। एग्रीकल्चर क्रेडिट भी सरकार ही देती थी, उसका भी कलेक्शन होता था। तो हमने कहा कि सबसे बड़े आदमी से शुरू करना। तो एक लक्ष्मीपुर अंचल है, तो उसके अंचल अधिकारी ने हाथ उठा के कहा कि सर हमारे यहाँ तो सबसे बड़े बकायेदार हैं फलाने श्यामा, वो बहुत बड़े आदमी, वो दूर से हमारे वाइफ के रिश्तेदार भी लगेंगे। तो श्यामा प्रसाद सिंह वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन हुआ करते थे अंग्रेज के ज़माने में। जो पहले मुख्यमंत्री थे उनके साथी बाबू श्री कृष्ण सिंह के वो साथी, ये कर्पूरी ठाकुर वगैरह के अनुयायी मतलब टाइप। तो बोला कि सबसे उनका बकाया है उनके यहाँ। एक चंद्रशेखर सिंह थे जो कि यहाँ भी मंत्री हुए और बाद में मुख्यमंत्री भी हुए 80s में, हाँ बिहार के, वो भी वहीं के रहने वाले थे। तो उनके यहाँ ही बकाया। हमने कहा किसी को नहीं छोड़ना, नथिंग डूइंग व्हाटएवर, भले उन्हीं से शुरू करो। तो गया तो उसके बाद गुस्सेल आदमी, तो क्या है साहब ये लो ब्लैंक चेक किया हुआ था। तो फ़ोन किया कि सरकार ने ब्लैंक चेक, हमने नथिंग डूइंग, जो अमाउंट है उसका ले लो। लिया, फोर्स के साथ जाता था कि हम अटैचमेंट करेंगे, नहीं दिया। तो उसके बाद उन्होंने नाराज़ होकर के कर्पूरी ठाकुर को फ़ोन कर दिया। उसी के बाद फिर ये चंद्रशेखर सिंह के घर, वहाँ उनके भाई थे तो उन्होंने भी तुरंत पेमेंट कर दिया। और ये शिकायत कर्पूरी ठाकुर को कि साहब से देखिए न नोटिस न कुछ, सीधे फोर्स पहुँच गया। हमको लगा कि पेपर ओवर में निकल गया, तो हमको लगा कि मेरा ट्रांसफ़र वगैरह कर देंगे, कुछ नहीं, नथिंग। बल्कि उनका ये शिकायत था कि हमको नोटिस नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कमिश्नर को, अरुण पाठक थे कमिश्नर भागलपुर के, कि कर्पूरी जी ने कहा, कर्पूरी जी ने कि जाके जांच कीजिए। तो अरुण पाठक निकले भागलपुर से, मुंगेर तक पहुंचे चाय पीने। तो वहाँ कलेक्टर थे अभी घोष। तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं सो ये ऐसे ये सीएम ने कहा है। तो बोले कि क्या गलत किया एसडीओ ने? वो तो सिद्धांतवादी है। तो बोला कि सबसे बड़े से शुरू कीजिए, उनके पास बकाया था तो बोले नहीं ठीक, तो वापस चले गए। हमारे सब डिवीज़न में नहीं आए, बोल दिया कर्पूरी जी को, कर्पूरी जी समझ गए, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। कर्पूरी जी को आना था हमारे यहाँ, त्रिपुरारी बाबू थे स्पीकर हमारे यहाँ के विधायक, वो अरेंज कर रहे थे कि उनके नेता आ रहे हैं, सभा अरेंज कर रहे थे। उसके बाद फिर
अब ये उसके 10 दिन पहले कांग्रेस पार्टी प्रोसेशन का परमिशन मांगी थी, कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में थी, तो हमने दे दिया था परमिशन। तो फिर ये हो गया तो हमने कहा कि नहीं साहब परमिशन दे दिया, प्रोसेशन निकलेगा। हमने कहा कि चूं मत करना, अपना प्रोसेशन निकाल करके ये करो। जहाँ सभा स्थल था उसके बगल से एक रोड था, उधर से जाना था। लोग गया सभा होने वाला था, कर्पूर ठाकुर के आने के करीब 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले वहाँ पर हम सोचे कि कर्पूर ठाकुर आएंगे नज़दीक तो हम जाएंगे सभा स्थल पर। वो एसपी आए थे मुंगेर से, तो हम पहुँचे, जबकि खबर आई कि कर्पूर ठाकुर जी गाड़ी नज़दीक आ गई, तो हम गए वहाँ, तो देखे कि त्रिपुरारी वो डांट रहे हैं एसपी को। तो हम गए, हमने पूछा क्या बात, तो ले आया साहब कैसा है साहब, देखिए यहाँ है मुख्यमंत्री आई, यहाँ से ये लिखा है। तो हमने तो क्या हुआ, हमने तो परमिशन दिया था, तो ये डेमोक्रेटिक राइट है। क्या है डेमोक्रेटिक, हमने क्या, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक राइट है सबका है। तो बाताबाती हुई, नहीं साहब मैं तो एकदम रिजाइन करूँगा, मैं कंप्लेन करूँगा। ये मुख्यमंत्री के सामने हो रहा है सब? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं आए आने का। हाँ। अच्छा। तो हमने कहा कि हमें भी रिजाइन करिए, अब क्या दिक्कत है साहब, मैं ये लात मारते हैं साहब, जितना पे मिलता है ना, पान का दुकान खोल लेंगे हम, उतना कमा लेंगे। एसपी साहब हमारा हाथ पकड़ करके ये सब हुआ। खैर कर्पूर ठाकुर आए, भाषण दिए, चले गए। उसमें भी एक ये था, हमसे लोग घबराता बहुत था, डरता बहुत था। अब उसमें भी हुआ, देखिए भाषण वगैरह दे दिए, उसके बाद फिर गए, वो स्टेशन था मल्लेपुर में। मल्लेपुर था एकदम बाबू साहबों का, ठाकुरों का गड़बड़ का गाँव, ह्यूज। अब वहाँ पर स्टेशन, अब ऐसे उसी समय कर्पूर ठाकुर ने रिजर्वेशन लागू किया था, तो एकदम जितने अपर कास्ट मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिश जितने अपर कास्ट से सब आग बबूला गए कर्पूर ठाकुर। तो वहाँ पर उनका ये स्टाइल था, बैठ गए प्लेटफॉर्म पर, अपना फाइल वाइल था वो सब करने लगे। चारों तरफ एकदम आँख लाल की है भीड़। हमारे पास एक 4 फोर्स था, हम थे, उनके बगल में खड़ा हो गए। तो देखे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि चूँ शब्द बोले, किसी की हिम्मत नहीं आया। उस समय ये कर्पूर ठाकुर का वही स्टाइल था, 3rd क्लास था उस समय, तो 3rd क्लास गड्ढे में बैठे चले गए पटना। लेकिन ये जो बात हुई त्रिपुरारी जी से, तो हमको लगा कि वो ट्रांसफर हो गया। नहीं, नथिंग ये हुआ। अब देखिए ये तो जो अप्रिशिएट करते हैं, उसके बाद फिर देखिए त्रिपुरारी वो भी कुछ दिन के बाद भूल गए। इसी तरह से हम कलेक्टर थे ईस्ट चंपारण में, मोतिहारी। हमको गए हुए 5-6 महीना ही हुआ होगा। वहाँ उस समय कांग्रेस का शासन था, तो 7 विधायक कांग्रेस के, उसमें 2 मंत्री। 6 महीना बाद सब पहुँचे जगन्नाथ मिश्रा के, आए हुए थे जगन्नाथ मिश्रा जी मुजफ्फरपुर मुख्यमंत्री, सब पहुँचे उनके यहाँ। सब कि साहब कैसे कलेक्टर भेज दिया, हम लोग की एक बात नहीं सुनता है, कैसे हम लोग काम करें। जगन्नाथ मिश्रा बदनाम है, लेकिन देखिए उसको, वहाँ जो अफसर था वो बताया, वो सब सुने उन्हें। उसके बाद बोलते हैं सुनिए, आपको किसी को रहने दीजिएगा जो कि किसी की बात नहीं सुनता है, जो उसको सही लगता है वही करता है, यही बोले। हम जगन्नाथ मिश्रा से कभी मिले नहीं थे, आमना सामना नहीं था, देखा देखी नहीं था। और उसके कुछ दिन के बाद जगन्नाथ मिश्रा आए हमारे यहाँ, घूमे उमे वापस गए, और पटना में जबकि लॉ एंड ऑर्डर का कुछ शिकायत हुआ तो हमको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना बना दिया। ये है बिहार। वहां पर आप एकदम अपराइट हैं, ऑनेस्ट हैं, आपकी बहुत कद्र कर। किसी भी काम में उसको वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जबकि हम कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेंगे तब हम देखेंगे कि उसने एक्सपीरियंस इंजीनियर उसके पास है कि नहीं, उसने बहाल किया कि नहीं। हमने कहा कि हम पीडब्ल्यूडी कोड को हमने रिराइट कर दिया। अंग्रेज जमाने का पीडब्ल्यूडी कोड उसको हमने अलग किया, उसमें टोटल रिवीजन किया पीडब्ल्यूडी कोड। तो हमने कहा कि टेंडर करेंगे उस समय आपको क्वालिफिकेशन दिखानी होगी कि आपके पास कितने इंजीनियर्स हैं जो कि जिसको एक्सपीरियंस है, आपके पास ये सब मशीन हैं कि नहीं। मशीन आप खरीद भी सकते हैं या किराए पर भी ले सकते हैं। तो ओपन कर दिया, मतलब कि समझिए कि 100 ठेकेदार नहीं थे, हमको लगता है कि ये इनरोलमेंट होते होते 300-400 ठेकेदार हो गए। ये हो गया।
हुक्का पानी बंद, अलॉटमेंट हमने कहा तो रोड का सिलेक्शन यही से कर दिया हमने, टेंडर हो गया, अलॉटमेंट कर दिया। अलॉटमेंट हमने कहा कि पहले दे दो, जिस डिवीजन में जितना काम है उसके हिसाब से जो भी हमारा फंड है टोटल शुरू में बांट दो। इंजीनियर्स को कहा कि 15 दिन में नापी होगा, हर 15 आप पेमेंट होगा, आप कमीशन मांगे तो तुम देख लो। एक दो और लोग इंजीनियर जेल गए, एक को पकड़ने गया तो सुसाइड कर लिया। ये सब लोग ये हड़ताल कर दिया, इंजीनियर साहब बोला कि जल्लाद है, हमको जल्लाद पहले भी लोग कर चुके थे। हमने कहा करो हड़ताल हो, कुछ नहीं। उसके बाद आ गए हार पार करके। जो रोड हम बनाए वो आज तक चल रहा है। सोचिए हम कब बनाए। हुआ क्या कि हमारे माननीय मंत्री जी को हुक्का पानी बंद हो गया, झंझट शुरू हो गया। कौन थे मंत्री उस समय? नाम हम नहीं ले तो पब्लिक गूगल कर लेगी, बताइए दीजिए। गूगल कर दीजिए, हाँ नाम हम नहीं ले। हुक्का पानी बंद हो गया, झंझट होने लगा रोज। तो हम तो वैसे ही ये हमारा ये था दुर्भाग्य या सौभाग्य कि जहाँ सरकार को दिक्कत लगे हमको लगा देती थी शुरू से। अब जेल में कुछ एक्सकेप हुआ तो आर के सिंह को आईजी प्रेजेंट बना दो। अब कोऑपरेटिव माफिया पर अंकुश डालना है भगत झा आजाद को तो किसको चाह तो आर के सिंह को लगा। ऐसे ही हमें परेशान थे कि साहब जहाँ तुमको लगता है काहे के लिए तुम पीडब्ल्यूडी में हमको ट्रांसफर करो, रोज झंझट है। तो बोला कि हम नहीं करेंगे साहब, अब चलिए तो तुमको ट्रांसफर दे। चीफ सेक्रेटरी पिल्लाई जी चाहिए तो मुख्यमंत्री से मिले। हम लोग मुख्यमंत्री क्यों मिलेंगे साहब, हम तो कहीं जाके पोस्टिंग तो हम मानते नहीं। उधर वो मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचे कि साहब से कैसे हैं मंत्री जी कि हम बेकार मंत्री हैं, ये वो कि ट्रांसफ़र कीजिए आज, नहीं तो हम ये होगा वो होगा। नीतीश जी ने उसका ट्रांसफ़र कर दिया, उनको और विभाग दे दिया। फिर हमको बोले, नया मंत्री बनाए, फिर हमको बोले अलग ले जाके। सोचिए ऐसे आदमी कि देखिए ये जो है ना नए वाले एकदम ठीक हैं, ये हैं शांत मृदुल स्वभाव के हैं, सिंपल हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कोसी का एम्बैंकमेंट टूट गया जी। उसको हमको उन्होंने कहा। उसके पहले क्या हुआ, हम इतना काम ले लिए थे। 2017 में बाढ़ आई, 16 में बाढ़ आई कि क्या, तो नहीं 16 में क्या कन्फ्यूज, ये शायद 7 में बाढ़ आई। हाँ 2007 में बाढ़ आई। तो रिलीफ नहीं बटा। तो इन्होंने कहा कि साहब मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई उन्होंने। पहले से ये लोग ऐसे काम करते हैं कि पहले से डिस्कस कर लेते हैं चीफ सेक्रेटरी। बैठक बुलाई तो हमको लगा कि हमको क्यों बुलाया जा रहा है, हम तो पथ निर्माण के हैं। तो हुआ कि हमको लगा कि होगा कि कौन सा पद डैमेज हुआ है। तो बैठक हुआ, डिस्कशन हुआ कि नहीं साहब से रिलीफ ठीक से बट नहीं रहा है, घर घर पहुँच नहीं रहा है। तो नीतीश जी पूछते हैं चीफ सेक्रेटरी से तब क्या किया जाए, तो शिकायत है कि घर घर नहीं पहुंच रहा है। तो चीफ सेक्रेटरी अशोक चौधरी तो बोले कि सर आर के को लगा दिया। हमने कहा कि अरे साहब इतना काम हम कर रहे हैं, कैसे हम एक और काम करेंगे। तो नहीं मुख्यमंत्री नहीं कर दीजिए ना कुछ ही समय के बाद, हम कैसे संभव है। तो बोले नहीं कर दीजिए। चलिए साहब कर दिया हमने। एक एक घर हमने पहुँचाया। पूर्णिया का आदमी रिक्शा चला रहा है पटना में, उसके घर में 2.5 क्विंटल अनाज पहुँच गया हो गया। फिर हमने कहा कि बदल दीजिए, काहे के लिए, अच्छा हम करते हैं पोस्टिंग करते हैं। नहीं, अगले साल कोसी का बांध कब हो गया, उसके बाद लाखों लोग बेघर, पहले कि हजारों घर बह गए, गाँव में बह गए। कोसी ने अपना कोर्स बदल दिया, हैंडल कीजिए। उसको भी हमने हैंडल किया। उस समय राजद को लगा कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, संतोष होगा, हमको वोट मिलेगा, घूमने लगे। लेकिन हमने ऐसी व्यवस्था की, हम करीब समझिए लाखों लोग थे, 3-3.5 लाख लोग होंगे, कैंप में रखे। हम 4 महीना कैंप में रखे। कैंप में हमने बच्चों के लिए दूध, खेलने के लिए वॉलीबॉल, अलग अलग सेक्टर के लिए खाना बनाने का व्यवस्था अपने से, जाड़ा में कंबल, ये स्कूल सब कर दिया। ऐसा किया कि नॉर्थ, अगली बार जो चुनाव हुआ ना, नॉर्थ बिहार के ज़्यादातर सीट जदयू और हम लोग का गठबंधन जीत गया। नीतीश जी बोले कि सब आप लोग